Hello everyone, welcome to Disease Learning. So in this video, we will start actually from this video onward, we will start discussing about NCT ITP 2025 full guide. This will be the there will be series. Okay, this will be the full guidance series. मतलब हम लोग जो है आज इस वीडियो से हम लोग एनसीईटी के सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ कैसे एडमिशन होता है, किस तरह से होता है, कब एडमिशन का डेट निकलता है, क्या एग्जाम देना पड़ता है, सब कुछ, कौन कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है, डोमेन सब्जेक्ट क्या लेने पड़ते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. फर्स्ट कॉलेज ऑफ दिस सीरीज विल बी a college from Odisha, that is MPC Autonomous College, that is in Baripada, Odisha. Okay, and we will discuss about seat matrix, selection process, eligibility or which domain subject you should take, fee structure of this college and documents required to get admission into this college. Okay, so this will be a complete detailed guidance about this college and हम लोग इस तरह से हर एक कॉलेजेस का बात करेंगे, RI, IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज का बात करेंगे. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये डिसीजन लर्निंग का नया चैनल है जो एनसीईटी के रिलेटेड सब कुछ डिस्कस आपके साथ कराएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे जो है, एक एक करके पहले देखेंगे इस एग्जाम के थ्रू, मतलब इस कॉलेज में जो इंटीग्रेटेड बीएड का जो डिपार्टमेंट है वो कब से खुला है, कब से इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट हुआ है. इंटीग्रेटेड जो 4 साल का बीएड था वो एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज ने 2016 से स्टार्ट किया. 2016-17 जो है एकेडमिक सेशन से स्टार्ट किया. बीएससी बीएड एंड बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 साल का जो है तुम्हारा, जिसमें सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में 50 सीट रहते थे, बीए बीएड में 50, बीएससी बीएड में 50 रहते थे. अभी 2023-24 से आपको पता है कि ये जो 4 साल का बीएससी बीएड बीए बीएड का नाम बदल के इसको आईटीपी कर दिया गया और नाम के साथ साथ इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया. तो अभी इसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 ईयर आईटीपी कोर्स. तो वही 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड ही है, लेकिन नाम बदल गया और थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया, थोड़ा बेटर हो गया एनईपी 2020 लागू होने के बाद. So this college start offering integrated teacher education program with 1 unit each BA BEd and BSc BEd. 50 सीट है. NEP को ये लोग फॉलो करते हैं. ओके, तो उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन आपको कैसे मिलेगा. ठीक है, और इसका सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे. सीट मैट्रिक्स पहले देख लो कितना सीट है. ठीक है, तो बीए बीएड में 50 सीट है, बीएससी बीएड में 50 सीट है, लेकिन दैट इज अगेन आल्सो डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीट्स. तो इंग्लिश में 10 सीट है, उड़िया में 10 सीट है, हिस्ट्री में 10 सीट है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में 5-5 सीट है और ज्योग्राफी में 10 सीट है. ठीक है, आप अगर उड़िया, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेते हो तो जो है दैट इज गुड, बिकॉज आप केवीएस एनवीएस में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे एज पर नाउ. लेकिन 4 साल के बाद में भी, अभी देखो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में अगर आपका मेजर है तो आरआई वाले मतलब केवीएस वाले अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मे बी 4 साल के बाद वो डेफिनेटली अलाउ कर देंगे, बिकॉज दिस इज रिकमेंडेड बाय एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा एनसीटी एग्जाम होता है और उसके हिसाब से आईटीपी कोर्स होता है, एनईपी. तो वो केवीएस सब लोग जो है आपको पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स वालों को भी मोस्ट प्रोबेबली जो है जॉब देंगे आगे. अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगा, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, बीएससी बीएड में सब में 10-10 सीट है. ओके, और एलिजिबिलिटी का अगर हम लोग बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स हो गया, अब एलिजिबिलिटी की तरफ आते हैं. हाँ, सीट मैट्रिक्स में रिजर्वेशन वगैरह भी आपका लगेगा. ओबीसी का 27%, एससी एसटी का जो नेशनल लेवल का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपका रिजर्वेशन यहाँ पे लगेगा. 50% सीट अनरिजर्व या जनरल रहेगा, बाकी 50% सीट रिजर्व रहेगा. ठीक है, तो एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी है कि आपको जो है इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए 12th आपका आर्ट्स या साइंस होना चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर आप दिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको उस एग्जाम में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए. ठीक है, आपका एग्रीगेट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए. एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एनसीटी. आप जब इस कॉलेज में अप्लाई करने, देखो ये तो मैं प्रोस्पेक्टस जो दिखा रहा हूँ 2024 वाला दिखा रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो एनसीईटी एग्जाम, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो 2025 में जो एंट्रेंस होगा, अगर वो आपने दिया है, एनसीईटी 2025 का एग्जाम अगर आपने दिया, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एनसीईटी के अंदर जितने भी कॉलेज, इसमें से मतलब सब में से एक अच्छा कॉलेज माना जाता है इस कॉलेज को. एंड इस कॉलेज का कट ऑफ भी ज्यादा रहता है, बिकॉज इस कॉलेज के लिए कंपटीशन ज्यादा होता है.
उड़ीसा के बहुत सारे कैंडिडेट एनसीईटी के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो है कट ऑफ जाता है। तो बीए बीएड के लिए तो आपका आर्ट्स है, साइंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीएससी बीएड के लिए क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका होना चाहिए, ठीक है, पीसीएम में जाने के लिए। और आपका जो है 12th में भी पीसीएम होना चाहिए, और आपको जो है एनसीईटी के एग्जाम में भी डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने पड़ेंगे। इट इज रिटर्न हियर, 12th में भी होना चाहिए, और एनसीईटी के एग्जाम में भी आपको जो है वही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर आपको सीबीजेड कोर्स में जाना है, बीएससी बीएड सीबीजेड करना है या बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस करना है, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बायोलॉजी डेफिनेटली होना चाहिए, और आपका 12th में भी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री ही होगा बायोलॉजी के साथ, तो लेकिन बायोलॉजी होना चाहिए, वो मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन बायोलॉजी एटलीस्ट होना चाहिए आपका 12th में, और एग्जाम में भी एनसीईटी के एग्जाम में, ठीक है। और बीए बीएड के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट को एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत बीए बीएड के लिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई 3 लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि आगे जाके वही सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो लोगे उसी में अगर आगे जाके आपको पढ़ने का मौका मिलता है इन सब में से, तो आपको बेटर होगा, प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारी चीजें आप पढ़ लोगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये एनसीईटी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। अगर कभी टाई हो जाता है, मान के चलो 2 कैंडिडेट का मार्क्स टाई हो जाता है, तो उस केस में एडमिशन इनटू बीए बीएड के केस में प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जिसका 12th में इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स था उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर इंग्लिश में किसी का मार्क्स ज्यादा था तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको जो है पहला सीट मिलेगा। इफ इंग्लिश मार्क्स आर टाइड आल्सो, देन एमआईएल जो आपका होगा, उड़िया होगा, जो भी एमआईएल होगा उसको जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। इनकेस टाई अंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया एडमिशन ऑफ बीएससी बीएड का अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे जो है जिसका बायोलॉजी में, सीबीजेड का बात करें तो जिसका बायोलॉजी में ज्यादा, जैसे एनसीईटी में 2 लोगों का मार्क्स 400 400 दोनों का 400 आ गया, ठीक है। अब किसको नंबर 1 पे डालेंगे, किसको नंबर 2 में डालेंगे, तो जिसका बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स होगा, सीबीजेड के लिए अप्लाई किया तो बायोलॉजी में जिसका ज्यादा मार्क होगा उसको ऊपर डालेंगे, फिर नीचे दूसरे कैंडिडेट को डालेंगे। सिमिलरली पीसीएम का बात करेंगे, बीएससी बीएड पीसीएम के लिए अप्लाई किया तो आपने मैथ्स में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसको ऊपर डालेंगे। ये चीज आपको अच्छे से जो है याद रखना है। सिलेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट विल बी मेड ओनली ऑन बेसिस ऑफ एनसीईटी। मेजर माइनर सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन होगा, आपने एनसीईटी के एग्जाम के जो बेसिस ऑफ मार्क्स, जितने आपने एनसीईटी में जितना मार्क्स मिला है उस बेसिस पे आपका जो है आपको मेजर माइनर मिलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सबसे ज्यादा बच्चे फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स के लिए, तो उसके बाद पहले 10 बच्चों को फिजिक्स मिल गया, फिर नेक्स्ट 10 बच्चों को केमिस्ट्री मिलेगा, इस तरह से होगा। तो आपका जितना सीक्वेंस रैंक जितना होगा उस हिसाब से आपको सीट मिलेगा, ठीक है, और वो भी मार्क्स के बेसिस पे। अप्लाई कैसे करना है, आपको जो है कॉमन प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, ठीक है, मैं जो खुद बता रहा हूँ आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस ही बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद आप एनसीईटी का एग्जाम दोगे, नेक्स्ट ईयर के जून के महीने में एग्जाम होगा, जिसका प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे डेफिनेटली, फुल प्रिपरेशन आपको मिलेगा डिजिटल लर्निंग चैनल पे। हमारा जो मतलब पेड कोर्स है वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब पे भी काफी गाइडेंस मिल जाएगा, लेकिन हमारा पेड कोर्स पे आपको सिक्वेंशियली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, इधर उधर का कमेंट रहेगा, इधर उधर का एडवर्टाइजमेंट चलेंगे, इधर उधर के शॉर्ट्स वीडियो, ये सब आपको डाइवर्ट करने के लिए रहता है। लेकिन हमारे ऐप के थ्रू या हमारे जो पेड कोर्सेज के थ्रू करोगे तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट फुल मोटिवेशन, फुल टारगेटेड अप्रोच से आपको जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम देने के बाद एनसीईटी एग्जाम जैसे जून के महीने में होता है, उसके बाद जैसे ये लोग अपना मेरिट लिस्ट वगैरह निकालते हैं, तो आपको जो है जब यहाँ पे अगर आपका नाम आ जाता है तो 300 रुपीज का एक आपको जो बैंक ड्राफ्ट बना के जो है यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला, इफ ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई बोथ बीएससी बीएड बीएड, तो आपको जो है अलग अलग जो है डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। जितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करोगे इस स्कूल में, इस कॉलेज में, तो अलग अलग भरना पड़ेगा। बीएससी बीएड पीसीएम सीबीजेड सबके लिए अप्लाई करते हो, बीएड के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको जो सेपरेटली भरना पड़ेगा, ओके। एनवेलप कंटेनिंग, एनवेलप में क्या लिखना है ये यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इनटू 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड आईटीपी 2025-26 यहाँ पे हो जाएगा। और अगर बीएससी बीएड है तो बीएससी बीएड, बीए बीएड तो बीए बीएड, ब्रैकेट में आईटीपी 2025-26 लिखना पड़ेगा। और यह मैं बाद में भी आपको बताऊंगा, जब जो है इसका एग्जाम खत्म हो जाके सब कुछ हो जाएगा तभी मैं बताऊंगा। रिजर्वेशन का मैंने ऑलरेडी बोल दिया, यहाँ पे रिजर्वेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का 5% रिजर्वेशन है, ये नॉर्मल जितना रिजर्वेशन जैसा होना चाहिए वैसा है, ओके।
और उसके फीस स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड बीए करने के लिए बहुत कम फीस यहाँ पे लग रहा है, आपको सिर्फ 1549 रुपीज लग रहा है कॉलेज का फी, कोर्स फी है। और बीए बीएड के लिए और बीएससी बीएड के लिए 1612 रुपीज, वेरी लेस। बाकी सारे कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, किसका कितना लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत कम, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, मतलब 2000 से कम लग रहा है कोर्स फीस, बहुत ज्यादा कम है। इसलिए उस बेसिस पे ये कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और एडमिशन प्रोसेस जो है लाइक जब आपका एडमिशन हो रहा होगा, ये तो पिछले साल का डेट वगैरह दिया है, तो आप समझ सकते हो कि जुलाई या अगस्त के महीने में, ठीक है, अगस्त के महीने में मेनली एडमिशन, जुलाई तक भी नहीं हो पाएगा, जुलाई या मैक्स टू मैक्स अगस्त के महीने में आपका एडमिशन प्रोसेस सब कुछ चलेगा। एडमिशन जब होना होगा तो आपको जो है एडमिशन फी कैश के फॉर्म में, अभी के हिसाब से कैश के फॉर्म में, कैश काउंटर में देना पड़ता है। ये लोग सबसे पहले ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस का एप्लीकेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको बोलेंगे कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन भेजो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो जिन लोगों ने स्पीड पोस्ट भेजा के थ्रू एप्लीकेशन भेजा होगा उनमें से फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट सिलेक्शन, जिन लोगों को लिस्ट में नाम आया उनको रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद जो भी वैकेंसी होगा उसमें सेकंड सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर सेकंड सीट वाले बच्चे वहां पे रिपोर्ट करके एडमिशन करेंगे। उस पे भी अगर कुछ जो है सीट बच जाएगा तो थर्ड लिस्ट निकलेगा, थर्ड काउंसिलिंग होगा, नहीं तो क्लास जो है मतलब ये क्लास स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के महीने तक आपका जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये पिछले साल का नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हुआ। यहाँ पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? सबसे पहला जो आपको एनसीईटी एग्जाम दिया होना चाहिए, और एनसीईटी एग्जाम का स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, जो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे, आप नेक्स्ट ईयर आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। फिर आपको जो है ओरिजिनल, आपको कुछ चीजें सब ओरिजिनल में आपको लेके जाना है, ऑल्दो ओरिजिनल रखेंगे नहीं बट वो आपका वेरीफाई करेंगे, उस सबका एक जेरोक्स भी लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल एचएससी मतलब आपका होता है 12th का जो है लाइक मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, देन आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल को ले लेते हैं, ठीक है। कंडक्ट सर्टिफिकेट भी वो लेंगे, ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट दे विल टेक इट, ओके। अगर कोई लाइक उड़ीसा से नहीं, उड़ीसा के बाहर से है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। सीएचएससी उड़ीसा से ना होकर सीबीएसई उड़ीसा से भी है, या सीबीएसई मतलब कहीं किसी भी स्कूल से है, सीएचएससी उड़ीसा गवर्नमेंट का है, सीबीएसई तो ऑल ओवर इंडिया का होता है, तो सीबीएसई भी कोई पढ़ा है उड़ीसा के अंदर लेकिन सीबीएसई पढ़ा है तो भी उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और बाहर का भी कोई स्टूडेंट है तो दूसरे स्टेट से तो भी उसको एडमिशन कर सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ये भी ओरिजिनल ले लेंगे। ये तुम्हारा है ना मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल में देना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन भी ओरिजिनल देना पड़ेगा। बाकी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका रिजर्वेशन अगर है तो आपका जो रिजर्वेशन के लिए भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल में लेके जाओ, उसका एक फोटोकॉपी लेके जाओ। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का ओरिजिनल लेके जाओ, फोटोकॉपी भी लेके जाओ। फिर आपका आधार कार्ड लेके जाओ, एंड आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड ही आपका एड्रेस प्रूफ है, एंड उसका भी फोटोकॉपी लेके जाओ। एडमिशन फी इन कैश, जितना फी है उसको कैश में, 2000 से भी कम रुपया वो कैश में आपको डिपॉजिट करना है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का 4 कॉपी आपको जो लेके जाना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट इज योर, हाँ नेक्स्ट देखो यहाँ पे अभी तुम्हारा जो है हाँ करिकुलम क्या होता है, एनसीटी करिकुलम को फॉलो करेंगे एनईपी 2020 के हिसाब से। और यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होगा 2 सेमेस्टर होगा, एक साल में 2 सेमेस्टर, मतलब टोटल 4 साल में आपका 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है। टोटल जो है आपका 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे आपको डीसीएस लर्निंग कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, हाउ वी विल हेल्प यू। तो वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच फ्रॉम 1 दिसंबर, हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो जो बैच होगा जो 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं उसका मैं फी यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन उसको बताने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि एनसीईटी जो एग्जाम दोगे उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, RICEE से वो कैसे अलग है, वो सब चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनसीईटी का एग्जाम में 3-4 सेक्शन रहते हैं, 4 सेक्शन, उसमें से जो तुम्हारा 2 सेक्शन है वो कंपलसरी है, दैट इज जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरल टेस्ट में आपको 28 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से 25 क्वेश्चन करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन 1 में आपको 2 लैंग्वेज लेने हैं, आप 2 बार इंग्लिश ले सकते हो, 2 बार हिंदी, या फिर इंग्लिश के साथ उड़िया या इंग्लिश के साथ हिंदी, या जो भी 2 लैंग्वेज चाहे ले सकते हो। उड़ीसा के स्टूडेंट हो इंग्लिश के साथ उड़िया,
इंग्लिश के साथ हिंदी लेते हो तो वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट क्लासेस ऑन दैट। एंड उसके साथ साथ आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट किस किस कोर्सेज के लिए आपको लेना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आपका 160 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है, 181 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, लिखता तो ऐसा है बट एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। हर बार ये लोग लिखते हैं कि 2 शिफ्ट या मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, बट एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है। लास्ट 2 साल से एग्जाम में देख रहा हूँ, एक शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, अगर आप यहाँ पे टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज 1 का 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 23 दिया होगा। लैंग्वेज 2 का जो है आपको 23 क्वेश्चन दिया होगा, 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 दिया होगा, 20 करना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में 28, डोमेन सब्जेक्ट में भी 28 जाएगा और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन पर ईच करना होगा। तो जनरल टेस्ट एंड 3 डोमेन सब्जेक्ट का 25-25 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 क्वेश्चन हो गया 4 पेपर का। बाकी 3 पेपर में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, तो उनका जो है 60, तो 160 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो है 4 मार्क रहता है, और गलत करने पे आपका -1 मार्क हो जाता है। तो हम किस तरह से आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, हमारा फैसिलिटीज क्या है वो बता देते हैं। एनसीईटी आईटीईपी 2025 के लिए अगर आपको किसी भी कॉलेज में जाना है, एमपीसी कॉलेज में फॉर एग्जांपल आपको जाना है, तो एमपीसी कॉलेज के लिए स्पेसिफिक हम लोग सुपर 50 बैच कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे 7 से 10 बजे तक। सारे ऑल 7 सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, डेली क्लासेस होगा 3 घंटे का, ठीक है, 2 से 3 घंटे का डेली क्लासेस होगा। हर एक लाइव क्लासेस का, गूगल मीट के थ्रू लाइव क्लास होता है, हर एक लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। उसके साथ साथ हम आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हर एक वीक में वीकली टेस्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट उसमें कवर किया जाएगा। टोटल हम लोग आपको 70 सेक्शनल टेस्ट देंगे, हर एक सब्जेक्ट से आपको लगभग 10 या उससे ज्यादा टेस्ट मिलेगा। और टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 160 क्वेश्चन वाला आपको 10 टेस्ट देंगे, तो 1600 क्वेश्चन तो खाली आपको फुल लेंथ टेस्ट में मिलेगा। बाकी सेक्शनल टेस्ट में और लगभग हम लोग जो है 3500-4000 क्वेश्चन आपको देंगे। इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग, हर एक बच्चे का डाउट क्लियरिंग होगा, ठीक है। और 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप हमारा ओपन रहेगा, जब भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ फ्यूचर में कैसे जॉब लेना है उसके रिलेटेड भी आपको गाइडेंस मिलेगा, और करियर काउंसलिंग, आपको मोटिवेशन सपोर्ट हर तरह से मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाएगा। दैट इज माय फर्स्ट प्रॉमिस टू यू। अगर आपको ये बैच लेना है तो इसका प्राइस 7000 है, बट अभी चिल्ड्रंस डे ऑफर के वजह से ऑफर चल रहा है। इस कोर्स को आपको टोटल सब कुछ मिला के ओनली आपको 4000 पे करना है। जितना यहाँ पे फैसिलिटी मेंशन है सबके लिए ओनली आपको 4000 इज द प्राइस। दिसंबर 1 से ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड अगर आप जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। उसमें क्या है कि हम आपको जो है हर एक सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे। अगर कोई पूरा डेली लाइव क्लासेस, डेली गाइडेंस चाहता है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन प्रिपरेशन करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा सुपर 50 बैच ज्वाइन करो, एनसीईटी सुपर 50 बैच। नहीं तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, और आपको टोटल 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। और इसका जो प्राइस है 3500 है, लेकिन जो है इसका ऑफर प्राइस है आपको 1499, मतलब 1499 रुपया है, 1499 रुपया बोल सकते हो। एंड इसमें अगर आप एक और चीज ऐड करना चाहते हो, जैसे हमारा गाइडेंस आपको चाहिए, थोड़ा लाइव क्लासेस आप चाहते हो, तो वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगा, जो इंडिविजुअल डाउट क्लियर किया जाएगा, उसके लिए 500 एक्स्ट्रा है, तो 1999 मतलब 1999 रुपये में आपको जो है ये वाला बैच, क्रैश कोर्स बैच मिलेगा। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप जो है दोनों में से जो भी बैच चाहो ज्वाइन कर सकते हो। आई सजेस्ट दिस बैच बिकॉज इसमें हमारा ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7327131335, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप हमारा कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत जल्दी हमारा हार्ड कॉपी मटेरियल्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो भी आप जो है जैसे लॉन्च होता है मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे मैंने एमपीसी कॉलेज का वीडियो बनाया, इस तरह से हर एक कॉलेज का वीडियो बनाऊंगा, एंड पूरा आपका एनसीटी जर्नी को आसान बनाऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।